गुड इवनिंग सभी को। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ऐसे भी क्लास देर से हो गया, आज 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असंगत युग्म का चयन करें। असंगत को चयन करें मतलब गलत को, ठीक है। चतरा में क्या है? डुमेर सुमेर जलप्रपात है, बिल्कुल सही बात है। गढ़वा में क्या है? सुखलदरी जलप्रपात है। खूंटी में महादेव साला है, ठीक है। साहिबगंज में भगवा कुआं है। बताइए कौन सा गलत है, जल्दी से बताइए तो। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए। महादेव साला। महादेव साला कहाँ है? तो ये पश्चिम सिंहभूम जिले में है। कहाँ पे है? तो पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है, ठीक है। तो हम लोग का खूंटी हो जाएगा। खूंटी में कौन कौन से मंदिर है विख्यात, जल्दी से बताइए। क्योंकि महादेव साला मंदिर है तो मंदिर से बताते हैं। तो यहाँ आम्रेश्वर धाम है, ठीक है। आम्रेश्वर अमृतसर धाम है, ठीक है। अमृतसर धाम, जिसको हम लोग किस नाम से जानता है? अंगराबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अंगराबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये मुख्य रूप से किस मंदिर है? शिव का है, ठीक है। शिव भगवान को समर्पित करता है, ठीक है। शिव भगवान को समर्पित। इसे झारखंड की किस नाम से जाना था? मिनी बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। मिनी बाबा धाम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक मंदिर है, वहां पे कौन सा मंदिर है खूंटी जिला में, बताइए। सोनमेर। सोनमेर माता मंदिर, ठीक है। सोनमेर माता मंदिर, ठीक है। ये कहाँ है? खूंटी जिला में ही कर्रा प्रखंड में स्थित है, ठीक है। कर्रा प्रखंड में। इसको कौन समर्पित किया है, जल्दी से बताइए तो जगत जननी माँ दुर्गा की है, ठीक है। जगत जननी माँ दुर्गा की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड का पहला राजकीय साइंस फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है, जल्दी से बताइए तो। झारखंड का पहला राजकीय साइंस फिल्म फेस्टिवल, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। झारखंड में पहली बार हुआ था। क्या हुआ था? झारखंड में पहली बार साइंस फिल्म फेस्टिवल हुआ था, ठीक है। साइंस फिल्म फेस्टिवल हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, जल्दी से बताइए तो ये 29 अप्रैल से 1 मई तक हुआ था, ठीक है। 1 मई 2022 तक हुआ था, ठीक है। 2022 से है, ठीक है। ये 3 दिवसीय आयोजन किया गया था। इसका आयोजन स्थल कहाँ है, जल्दी से बताइए। तो लोहरदगा जिला हो जाएगा, ठीक है। लोहरदगा जिला हो जाएगा, ठीक है। इसको कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर, ठीक है। सरस्वती विद्या मंदिर, ठीक है। सरस्वती विद्या मंदिर में इसको किया गया है, ठीक है। कहाँ पे है? लहरदगा में है, ठीक है। साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड के नाम से भी इसको आयोजित किया गया है, ठीक है। इसमें
अन्य राज्यों की कुल कितने फिल्म प्रदर्शित किए थे, तो टोटल 45, ठीक है, 45 फिल्म प्रदर्शित हुआ था, ठीक है। इसमें झारखंड के पद्मश्री सिमन उरांव जो थे पर्यावरण और जल संरक्षण आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म झरिया का प्रदर्शन किया था। झारखंड में इसमें क्या किया था, सिमन उरांव में कौन सा किया था, जल्दी से बताइए। सिमन उरांव, तो झरिया, झरिया को फिल्म प्रदर्शित किया गया था, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है बताइए। जीवन आशा योजना क्या है, जीवन आशा योजना है, कौन सा योजना है, जीवन आशा योजना। सबसे पहले इसका प्रारंभ कब हुआ है, प्रारंभ कब हुआ है, तो इसकी शुरुआत कब हुआ है, 2016 में हुआ था, ठीक है, 2016 में, ठीक है। जीवन आशा जो समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, इस योजना का मुख्य उद्देश्य कि महिलाओं का अत्याचार पर नियंत्रण करना, क्या करना है, महिलाओं पर जो अत्याचार होता है उस पर नियंत्रण करना, ठीक है, अत्याचार पे नियंत्रण करना। तो क्या हो जाएगा देखिए, ऑप्शन ए के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आदिम जनजाति के मुख्य धारा में लाने वाले परिवार एक सदस्य विवाहित महिला सदस्य को मासिक कितने राशि देने का प्रावधान है, जल्दी से बताइए। आदिम जनजाति के जो मुख्य धारा है वो उसमें लाने के लिए परिवार को एक सदस्य से विवाहित जब होता है तो महिला सदस्य को मासिक रुपया कितना का प्रावधान किया जाता है, तो 600 रुपया का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। कितना रुपया का, मासिक 600 रुपया है, ठीक है, 600 रुपया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड का दूसरा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है बताइए। जल्दी से बताइए, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए। क्या हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा पलामू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा, पलामू हो जाएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिला कौन सा है, जल्दी से बताइए, सर्वाधिक। राधे राधे, सभी को राधे राधे, सभी को झारखंडी जोहार, सभी को कमेंट करेंगे, कोई बैठल नहीं रहेंगे, ठीक है। मनोज जी भी जुड़ गए हैं, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। वन क्षेत्र वाले क्षेत्रफल वाले जिला, जल्दी से बताइए, नाम बताइए, फटाफट नाम बताइए। क्या हो जाएगा, लातेहार हो जाएगा, ठीक है, लातेहार पहला हो जाएगा, क्योंकि लातेहार यह झारखंड के सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला है, जहां कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 55% वन पाया जाता है। कितना परसेंट, 55% यहाँ वन पाया जाता है, ठीक है। और अति सघन वन के लिए भी जाना जाता है, इसको अति सघन वन के लिए भी जाना जाता है। फिर आता है चतरा, ठीक है, चतरा, तो चतरा इसमें काफ़ी अधिक वन है, लेकिन लगभग इसमें कितना परसेंट है, 47 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 47 है, ठीक है। हालांकि हाल ही वर्ष में इसमें कुछ गिरावट भी दर्ज हुआ था, ठीक है। फिर आता है हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग में कितना परसेंट है, तो 40% वन क्षेत्रफल है, ठीक है। फिर आता है पश्चिम सिंहभूम, जिसमें हम लोग का पश्चिम सिंहभूम में कौन सा आता है, पश्चिमी सिंहभूम में सरंडा जंगल, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में कौन से आते हैं, तो सरंडा जंगल आता है, ठीक है, सरंडा जंगल आ जाएगा, ठीक है, जंगल चाहे वन बोले तो इसमें हम लोग का है, ठीक है। तो सबसे कम अगर पूछा जाए, ये तो सर्वाधिक हो गया, और कम में पूछा जाए तो कौन सा जिला आ जाएगा, फटाफट बताइए, तो देवघर आ जाएगा, ठीक है। देवघर में कितना परसेंट है वन, तो हम लोग का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हम लोग का 8% ही वहाँ वन है। फिर आता है धनबाद, ठीक है, फिर कौन आता है, धनबाद आता है। धनबाद में एक बार नेट अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इधर से बफरिंग नहीं हो रहा, एक बार अपना नेट चेक कर लीजिए कितना
है 10.84% होगा, 10.84%, ठीक है। फिर आता है दुमका जिले, ठीक है, दुमका जिले, इसमें लगभग 11.34% है, ठीक है। और जामताड़ा भी आता है, ठीक है। और वन क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी कौन सा जिला है, जल्दी से बताएं। पिछले 2 वर्षों के फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए, झारखंड में 287 वर्ग किलोमीटर की हम लोग का वन क्षेत्रफल बढ़ा है, 287 किलोमीटर, जिसमें 19 जिलों में इसमें शामिल है, जबकि 5 जिले चतरा, कोडरमा और पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, सिमडेगा में कमी आई है, ठीक है। क्या है, इस सब में कमी आई, लेकिन गढ़वा और पलामू में वृद्धि हुआ है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ वृद्धि कहाँ हुआ है, गढ़वा जिले और पलामू जिले में। तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर पलामू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजमहल की पहाड़ियों में कौन से प्रमुख जलप्रपात स्थित है, बताइए। राजमहल कौन सा है, तो मतीझरा जलप्रपात है। मतीझरा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों में से अवस्थित है। कहाँ पे है, राजमहल पहाड़ियों में अवस्थित है, ठीक है। इस जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, इस जलप्रपात की ऊंचाई भी जान लीजिए, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई जल्दी से बताइए। ऊंचाई 46 मीटर है, कितना है, 46 मीटर है। मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, 46 है, ठीक है। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ का स्पर्श करता है, किससे, छत्तीसगढ़ से, जल्दी से बताइए। छत्तीसगढ़ से कौन सा जिला स्पर्श करता है, झारखंड की छत्तीसगढ़ से स्पर्श करने वाला जिला क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर गढ़वा हो जाएगा, ठीक है। गढ़वा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुमानी नदी 126.40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद किस नदी में जाकर मिल जाती है, जल्दी से बताइए। गुमानी नदी, गुमानी नदी जो है एक गंगा नदी में मिलती है। कौन सी नदी में मिलती है, गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, गंगा नदी में। झारखंड के उद्गम स्थल कहाँ है, गुमानी नदी के उद्गम स्थल अगर पूछा जाए, उद्गम स्थल कहाँ है जगह, उद्गम स्थल इसका कहाँ है, तो राजमहल पहाड़ी, ठीक है। राजमहल पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, राजमहल पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। तो गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरती है, स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरती है, जल्दी से बताइए। तो कौन सा हो जाएगा, तो दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड की सबसे प्रदूषण नदी बोला जाता है, बहने वाली नदी। यह नदी समुद्र में गिरने से पहले पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। भारत सरकार ने झारखंड के साथ मिलकर मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है। यह मेगा हैंडलूम क्लस्टर संथाल परगना के कितने जिलों में शामिल है, जल्दी से बताइए। मेगा हैंडलूम क्लस्टर संथाल परगना, जल्दी से बताइए, संथाल परगना के कितने जिलों में ये है। क्या हो जाएगा, तो भारत सरकार ने झारखंड के साथ मिलकर मेगा हैंडलूम क्लस्टर के स्वीकृति दिया है, ठीक है। यह संथाल परगना के सभी कितना जिला, 6 जिला को दिया गया है, ठीक है। 6 जिला कौन कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो संथाल परगना के, तो दुमका हो जाएगा, दुमका हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, देवघर हो जाएगा, देवघर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, साहिबगंज हो जाएगा, साहिबगंज जिले। और कौन सा होगा, गोड्डा, पाकुड़। 6 जिला हो गया कि नहीं, 5 जिला हुआ है, और जामताड़ा, जामताड़ा जिला, ठीक है। तो 6 जिला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड कौन सा राज्य है जिसने यूडे कार्यक्रम के तहत विद्युत क्षेत्र में
सुधार करने के लिए भारत सरकार से समझौता किया है? बताइए झारखंड का कौन सा राज्य है जिसने ईयूडीए जो कार्यक्रम के तहत विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए भारत सरकार से समझौता किया है? पहला, तीसरा, चौथा, सातवां हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो प्रथम राज्य है झारखंड, क्या है? प्रथम राज्य है, ठीक है। प्रथम राज्य ईयूडीए कार्यक्रम के तहत विद्युत सुधार करने के लिए भारत सरकार से समझौता किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 181 के अंतर्गत रैयत को पट्टा देने के आदेश बावजूद निम्न में से कितने महीने तक भूस्वामी द्वारा पट्टा नहीं दिया जाने का उपायुक्त अपने हस्ताक्षर से उसे पट्टा दे सकेगा? जल्दी से बताइए। तो एसपीटी एक्ट 1908 की धारा कितना में उल्लेख है? 181 में उल्लेख है कि अंतर्गत उपायुक्त द्वारा पारित आदेश का निष्पादन के पश्चात अगले 3 वर्षों के लिए किया जाता है। अगले कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 3 वर्षों के लिए किया जाता है, ठीक है। 3 वर्षों के लिए आवेदन को लिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अपील कब सुनी जाएगी? जल्दी से बताइए। एसपीटी एक्ट के तहत अपील कब सुनी जाती है? जल्दी से बताइए। तो इसका उल्लेख कितना में है? धारा 219 में है। धारा कितना में उल्लेख है? 219 में उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उरांव जनजाति में मनाया जाने वाले पर्व फागुन पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से बताइए। फागुन पर्व के संबंध में, फागुन महीने में हिंदुओं की होली के समतुल्य होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। भादो महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी में, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग ए हो जाएगा, ठीक है। उरांव जनजाति जिसे हम लोग कुरुक के नाम से भी जाना जाता है, कुरुक या कुरुक भी बोलते हैं, ठीक है। कुरुक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की क्या है? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। और भारत में इसका स्थान कितना है? भारत में जल्दी से बताइए। भारत में तो चौथी स्थान है, चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। चौथी जनजाति है, ठीक है। यह मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार आसपास में निवास करते हैं, ठीक है। ये लोग का जो गत्र होते हैं, गत्र को क्या बोलते हैं? उरांव लोग कुड़ुक भाषा में टोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटम बोलते हैं, ठीक है। टोटम एक विशिष्ट प्रतीक है, जैसे जानवर या पेड़ से होता है उसी तरह होता है, ठीक है। और ये लोग का कौन सा शासन व्यवस्था होता है? पढ़ा पंचायत होता है, ठीक है। पढ़ा पंचायत, ठीक है। पढ़ा पंचायत होता है, ठीक है। पढ़ा पंचायत हो जाएगा, ठीक है। शासन विभाग करते हैं। और इलो का युवा जो गृह है, युवा गृह, उसको किस नाम से जाना जाता है? युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? फास्ट कमेंट कीजिए। तो युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? उरांव जनजाति लोग युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? जिसे धुमकरिया, ठीक है, धुमकुरिया या धुमकरिया भी बोलता है, ठीक है। धुमकरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें युवकों को जोंक एड़पा गत्र होते हैं, गत्र, ठीक है। वो जैसा लिखिएगा आपके अनुसार होगा, ठीक है। पढ़ाता दोनों एक ही है। और युवती के लिए पेल एड़पा होते हैं। युवा के लिए क्या होता है? जोंक एड़पा। जो उरांव जनजाति है वो लोग जानेंगे, ठीक है। जोंक एड़पा। और युवती के लिए क्या होता है? पेल एड़पा होता है। अब प्रचार को तो हम ऐड को रोक नहीं सकते हैं। देखिए वो यूट्यूब की तरफ से आता है, उसकी रोकने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है, वो ऑटो जनरेट होता है, ठीक है, ठीक है। पेल एड़पा हो जाएगा, ठीक है। ये दो होते हैं, ठीक है। अपनी संस्कृति और ये लोग का होता है, ठीक है। ये लोग का त्योहार क्या है? सरहुल है, ठीक है। उरांव का मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता है? मुख्य पूजा स्थल, मुख्य पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? ये लोग सरना बोलते हैं, ठीक है। सरना बोलते हैं, ठीक है। जबकि पूर्वजों का आत्मा निवास तथा शासन कहलाता है, ठीक है, तथा शासन कहलाता है।
इन लोग का प्रमुख देवता कौन सा है? प्रमुख देवता जल्दी से बताइए तो, उरांव जनजाति का प्रमुख देवता कौन सा है? फास्ट कमेंट कीजिए। इतना कुछ बता रहे हैं आप लोग का क्या है, कमेंट ही नहीं आता है। बताइए, धर्मी होगा। धर्मी किसको बोलता है? सूर्य भगवान को। ठीक है, सूर्य भगवान हो जाएगा। और सरनामा क्या है? सरनामा, तो सरनामा हम लोग का धरती, धरती माता है। ठीक है, धरती माता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिजला मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? जल्दी से बताइए। हिजला मेला, हिजला मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? सभी का आंसर होना चाहिए। हिजला मेला, हिजला मेला फास्ट कमेंट होना चाहिए। हिजला मेला का आयोजन कहाँ पे हो जाता है? लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए, लाइक कीजिए सभी कोई। तो दुमका जिले में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? दुमका जिले में होता है। ठीक है, दुमका जिले में किया जाता है। यह मेला किस नदी के किनारे में स्थित है? जल्दी से बताइए। मयूराक्षी, मयूराक्षी नदी हो जाएगा, मयूराक्षी नदी। ठीक है, इस मेले को राजकीय मेले कब दर्जा दिया था? हिजला मेला को झारखंड सरकार राजकीय मेले कब दर्जा दिया गया है? जल्दी से बताइए तो, राजकीय मेला कब दर्जा दिया गया है? जल्दी से फास्ट कमेंट होना चाहिए। जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा? 2015 में दिया है। ठीक है, 2015 में इसको राजकीय मेला घोषित किया गया है। तो क्या हो जाएगा? दुमका जिला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मयूराक्षी नदी के बारे में हमको बताइए। मयूराक्षी कहाँ से निकलती है? मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? जल्दी से बताइए। मयूराक्षी, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है? देवघर जिले की त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। उद्गम कहाँ से निकलती होती है? त्रिकुट पहाड़ी से होती है। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, यह झारखंड के देवघर दुमका जिले से होकर बहती है, फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है। ठीक है, और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कहाँ से यहाँ से निकल के कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, मयूराक्षी नदी जो मासांजर बांध बना है, इसी से क्या बना है? मासांजर बांध। ठीक है, मासांजोर बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, मासांजोर बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस बांध को किस नाम से जाना जाता है? इसको कनाडा के बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कनाडा बांध, कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण कनाडा सरकार के वित्तीय सहायता से हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन, मयूराक्षी नदी जो है ये झारखंड में, झारखंड और बंगाल में कितने किलोमीटर बहती है? जल्दी से बताइए तो। मयूराक्षी जो है ये झारखंड से वेस्ट बंगाल जो होता है पश्चिम बंगाल, ये कितने किलोमीटर बहती है? तो 250 किलोमीटर बहती है। ठीक है, 250 किलोमीटर बहती है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झारखंड की एकमात्र नगमीय नदी कौन सी है? जल्दी से बताइए। झारखंड की एकमात्र नगमीय नदी कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? मयूराक्षी नदी हो जाएगा। ठीक है, मयूराक्षी को एक
मयूराक्षी नदी हो जाएगा, ठीक है। मयूराक्षी नदी को ही नगमीय नदी बोला जाता है, ठीक है, नगमीय नदी कहा जाता है, ठीक है। इसका उपनाम क्या है, मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है और मोतीहारी नदी, ठीक है, मोतीहारी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये झारखंड और बंगाल, वेस्ट बंगाल में बहने वाली नदी है, ठीक है। झारखंड में कौन कौन से जिला में बहती है, दुमका, दुमका और देवघर, ठीक है, दुमका और देवघर जिले से बहने वाली ये नदी है, ठीक है। तो मयूराक्षी नदी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए कांची नदी के बारे थोड़ा हमको बताइए, तो कांची नदी कहाँ से निकलती है, कांची नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये कांची का उद्गम स्थल जल्दी से बताइए, उद्गम कहाँ से होता है कांची नदी, तो ये तमाड़ क्षेत्र से होते हैं, ठीक है, तमाड़ क्षेत्र से निकलती है, रांची जिले के तमाड़ क्षेत्र से निकलते हैं, ठीक है। और इसी कांची नदी में कौन से जलप्रपात है, जल्दी से बताइए, कांची नदी में कौन से जलप्रपात है, कौन से जलप्रपात है, जल्दी से बताइए, कांची नदी में कौन से जलप्रपात है। तो हम लोग का दसम जलप्रपात, ठीक है, दसम जलप्रपात है, ठीक है, दसम जलप्रपात, ठीक है, दसम जो जलप्रपात है कांची नदी पे स्थित है, ठीक है। कांची नदी कितने फीट से गिरती है, तो 144 फीट से गिरती है, ठीक है, 144 फीट की ऊंचाई से गिरती है, ठीक है। इसको दसम फल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, दसम फल। थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है जी, चलिए क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। मातृभाषा नहीं होगा, मातृभाषा हो जाएगा, मातृभाषा का प्रकाशन कब किया गया था, प्रथम हो जाएगा, प्रथम पत्रिका, और यहाँ भाषा हो जाएगा, भाषा। चलिए आगे हो जाएगा खोरठा, खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका के मातृभाषा का प्रकाशन कब हुआ था, मातृभाषा में कब प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के सुना दे रहे हैं, मिस प्रिंट हो गया है। खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका मातृभाषा की प्रकाशन कब किया गया था, जल्दी से बताइए। तो खोरठा भाषा, ठीक है, कौन सा भाषा का पत्रिका था, खोरठा भाषा पत्रिका, खोरठा भाषा का पत्रिका, जल्दी से बताइए कब प्रकाशन हुआ था। तो प्रकाशन हम लोग को 1957 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था, 1957 ईस्वी में क्या हुआ था, कौन क्या था इसका संता, श्रीनिवास, श्रीनिवास, श्रीनिवास पानुरी ने किया था, ठीक है, श्रीनिवास पानुरी ने इसका प्रकाशन किया था, कब किया था, 1957 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, झारखंड पत्रिका का संपादक बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह है। यह झारखंड आंदोलन से संबंध एक महत्वपूर्ण पत्रिका है। इसका प्रकाशन निम्न में से किस स्थान से किया गया था, किस स्थान से किया गया था, जल्दी से बताइए। झारखंड पत्रिका का संपादक कौन है, बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह, ठीक है, बड़ाइक ईश्वरी सिंह प्रसाद सिंह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो गुमला जिला से किया गया था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, 1937 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1937 ईस्वी में हुआ था, कहाँ से किया गया था, गुमला जिला में से किया गया था, ठीक है, गुमला जिला। इसका संपादक कौन था, संपादक कौन था, तो बड़ाइक, बड़ाइक ईश्वरी, ईश्वरी प्रसाद सिंह हो जाएगा, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद सिंह हो जाएगा,
ठीक है, द्वारा किया गया था। यह झारखंड आंदोलन से संबंध महत्वपूर्ण पत्रिका था। क्या था यह? झारखंड आंदोलन की प्रमुख पत्रिका था। ठीक है, झारखंड आंदोलन का प्रमुख पत्रिका था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, पत्रिका था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आदिवासी समाचार पत्र का संपादन 1922 में किया गया है, जिसका संपादक बद्रीराम उरांव के द्वारा किया गया। इस पत्रिका को निम्न में से किस पार्टी की पत्रिका कहा जाता है? किस पार्टी की पत्रिका कहा जाता है? तो छोटा नागपुर की उन्नति समाज का पत्रिका कहा जाता है। ठीक है, पत्र की छोटा नागपुर उन्नति समाज का पत्रिका कहा जाता है। इसके संपादक कौन था? बद्रीराम उरांव था। ठीक है, इसका कौन था? बद्रीराम उरांव था। ठीक है, उरांव था संपादक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उरांव जनजाति को देवता धर्मेश की तुलना में निम्न में से किस से की जाती है? जल्दी से बताइए। तो धर्मेश जो होता है सर्वोच्च देवता माना जाता है, इन लोग का सर्वोच्च देवता। तो इसको किसको बोला जाता है? सूर्य देवता को। ठीक है, सूर्य देवता को समर्पित करता है। ठीक है, सूर्य देवता इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंडा जनजाति में तल्लाक को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बताइए, मुंडा जनजाति के तल्लाक को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति, जल्दी से बताइए। मुंडा जनजाति में तल्लाक को किस नाम से जाना जाता है? तल्लाक, जल्दी से बताइए, तल्लाक किस नाम से जाना जाता है? तो साकम चरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साकम चारी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साकम चारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करताल के बड़े आकार को क्या कहा जाता है? करताल के बड़े आकार को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, करताल के बड़े आकार को क्या कहा जाता है? बाला, काठी, झांझ, धमसा। तो क्या है जाए? करताल के बड़े आकार को हम लोग क्या कहा जाता है? झांझ कहा जाता है। ठीक है, करताल के बड़े आकार को हम लोग झांझ कहा जाता है। आकार में बड़े होने के कारण इसकी आवाज भी करताल से ज्यादा गूंजती है। ठीक है, इसकी आवाज भी क्या होता है? करताल से ज्यादा गूंजती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यह एक धन वाद्य है। क्या है? यह एक धन वाद्य है। इसमें कुर्सी की लकड़ी दो टुकड़े होते हैं। इसमें क्या होता है? कुर्सी के जो लकड़ी होते हैं, दो टुकड़े होते हैं। इन्हें जब आपस में टकराया जाता तो मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। यह कथन निम्न में से किसके लिए है? काठी, थाली, झांझ और करताल। क्या हो जाएगा बताइए? तो क्या हो जाएगा? काठी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, काठी कौन सा वाद्य यंत्र है? काठी एक धन वाद्य यंत्र है। ठीक है, काठी क्या है? एक धन वाद्य यंत्र है। इसमें कौन किसकी लकड़ी से बनाया जाता है? काठी कुर्सी की लकड़ी से दो टुकड़े आपस में जब टकराया जाता है तो इसमें मधुर ध्वनि निकलता है। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वादों की मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? बताइए, वादों को कितने रूप में विभाजित किया गया है? जल्दी से बताइए। तो वादों को हम लोग को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन 3 वाद है। ठीक है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है? जल्दी से बताइए। पहला होता है हम लोग का सुशिर वाद्य होता है। ठीक है, क्या होता है? सुशिर वाद्य होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? तंत्री वाद्य बोला जाता है। ठीक है, और इसमें ताल वाद्य होता है। ठीक है, ताल वाद्य होता है। और ताल वाद्य का 2 रूप और होते हैं। कौन कौन 2 रूप होते हैं? जल्दी से बताइए। एक अवनरद होते हैं और एक धन वाद्य होते हैं। ठीक है, एक धन वाद्य होते हैं। समझ गए इसको बढ़िया से? चलिए आगे की ओर बढ़े। अभी तक हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। और ये क्लास झारखंड जीके के डेली लाइव क्लास चलते हैं, आप लोग आइए और कमेंट में आंसर बताइएगा। बहुत कोई कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करने से आप छोटा नहीं हो जाइएगा। यहाँ गलत हो सकते हैं लेकिन आपको एग्जाम में गलत नहीं करना है, ठीक है। आप सही चाहे यहाँ जांचिए, अपने आप को जांचिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर। छोटा नागपुर, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा? 760 मीटर हो जाएगा, 760 मीटर। और सबसे निचला का कितना होगा? निचला का तो 300 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 300 मीटर हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट 760 हो जाएगा, निचला 300 मीटर हो जाएगा, ठीक है। किस वन्य प्राणी आश्रानी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई है? जल्दी से बताइए। तो 1955 में किसको घोषित किया गया है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए किसको? हजारीबाग, पालकोट, बेतला, चाईबासा। क्या हो जाएगा? वन्य जीव प्राणी कहाँ हो जाएगा जी? हजारीबाग वन्य जीव प्राणी है, ठीक है, हजारीबाग वन्य जीव प्राणी हो जाएगा, ठीक है। यह हजारीबाग से करीब दूर कितना से है? 19 किलोमीटर दूरी में है। ये कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? क्षेत्रफल जल्दी से बताइए, क्षेत्रफल कितना में फैला हुआ है? तो ये 184 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया है? स्थापना 1955 में किया गया है, ठीक है। स्थापना कब किया गया? 1955 में किया गया है, ठीक है। ये छोटा नागपुर पठार के पहाड़ी इलाकों, घाटी, घने जंगल से घिरा हुआ है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई अगर पूछा जाए, औसत ऊंचाई तो 615 मीटर है। कितना है? 615 मीटर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से सिक्के द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था। किसके कहने पे गिरफ्तार किया गया था बिरसा मुंडा को? जल्दी से बताइए। निम्न में से किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों के द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? किसके खबर देने पे? बिरसा मुंडा टोटल कितना बार गिरफ्तारी हुआ था? 2 बार हुआ था, ठीक है। बिरसा मुंडा कितना बार हुआ था? 2 बार हुआ था। पहली बार कब हुआ था? जल्दी बताइए तो। पहली बार कब हुआ था? पहली बार 1895 में हुआ था, ठीक है। पहली बार 1895 में हुआ बिरसा मुंडा इसमें ईसाई धर्म परिवर्तन के विरोध में हुआ था, ठीक है। पहली बार किसके कारण हुआ था? ईसाइयों धर्म परिवर्तन के लिए हुआ था, ठीक है। परिवर्तन के विरोध में, ठीक है, परिवर्तन के विरोध के लिए हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? जल्दी से बताइए। चालकद चालकद कहाँ पे है? जल्दी से बताइए। गांव गांव है चालकद, ठीक है। उन्हें 2 साल का श्रम कारावास मिला था। इसमें 2 साल का कारावास मिला था, 2 वर्ष की, ठीक है। 2 वर्ष की कारावास मिला था, ठीक है, श्रम कारावास मिला था, ठीक है। उस टाइम कारावास सुनाई गई थी, लेकिन नवंबर नवंबर 1897 में जो रानी विक्टोरिया के जयंती पर अवसर पर जेल से रिहा कर दिया था। किसके जयंती पर? रानी विक्टोरिया, ठीक है। रानी विक्टोरिया विक्टोरिया के जयंती पर
रिहा। सब वीडियो सूत के देख रहे हैं क्या? खाली मनोज, विनोद महली, ज्ञान कुमारी और बाकी सब सो के देख रहे हैं वीडियो। कमेंट कीजिए सभी कोई, बोलने से भी तो कमेंट होता है जी, वॉइस टाइपिंग कीजिए। कर दिया था, ठीक है, अवसर पर। फिर अंतिम बार दूसरा बार कब गिरफ्तार हुआ था? तो दूसरा बार 1900 में हुआ था, ठीक है, दूसरा बार 1900 में हुआ था, ठीक है। ये दूसरी बार गिरफ्तारी हुआ, ठीक है। इसमें उलगुलान विद्रोह था। इसमें कौन सा विद्रोह था? उलगुलान विद्रोह था, ठीक है। विभिन्न शर्तों 3 फरवरी 1900 या 3 मार्च 1900 को कुछ शर्तों में मिलता है, ठीक है। इसको सामान्य, इसको कहाँ पे गिरफ्तार किया गया था 1900 में? तो चक्रधरपुर के कहाँ पे, कौन से जंगल में? तो जमकोपाई जो सारंडा जंगल पे आते हैं, ठीक है, जमकोपाई, ठीक है। किसके कहने पे हुआ था? तो बीर सिंह माहली की खबर पे इसका गिरफ्तार हुआ था, ठीक है। उसके इनाम में कितना इनाम रखा था? 500 रुपया इनाम रखा था अंग्रेजों ने इसको पकड़ने के लिए, ठीक है। गुप्तचरों को इसमें रखा गया था और इसको रांची जेल में इसका मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बीर सिंह माहली हो जाएगा। खड़िया जनजाति प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रियड प्रजाति की है, परंतु भाषा परिवार के दृष्टिकोण से इनकी भाषा क्या है? बताइए, जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियाड कुल के है, ठीक है। क्या हो जाएगा? खड़िया जनजाति प्रजाति जो दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलियड प्रजाति के हैं, परंतु भाषा परिवार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनकी भाषा ऑस्ट्रेलियाड कुल के हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, खड़िया लोक साहित्य में किसका विशाल भंडार है? लोक साहित्य में क्या हो जाएगा? लोकगीत, लोक कथा सब है, लोकोक्तियां, मुहावरा, कहावत और पहेलियां सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, फटाफट कीजिए। खड़िया भाषा पर किसने सर्वप्रथम काम किया है? बताइए। जो खड़िया भाषा है, खड़िया भाषा में सर्वप्रथम काम किसने किया है? बताइए, सर्वप्रथम काम किसने किया है? जल्दी से बताइए। खड़िया भाषा के सर्वप्रथम काम करने वाला व्यक्ति को कौन है शोध किया? जो तो गगन चंद्र बनर्जी ने किया था, ठीक है, गगन चंद्र बनर्जी ने किया था, ठीक है, गगन चंद्र बनर्जी हो जाएगा, ठीक है, गगन चंद्र बनर्जी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खड़िया भाषा एवं साहित्य पर गगन चंद्र बनर्जी की पुस्तक है? जल्दी से बताइए, गगन चंद्र बनर्जी की पुस्तक कौन सा हो जाएगा? एन इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज, वर्क ऑन माउंट ऑफ खड़िया लैंग्वेज, द खड़िया, वर्क ऑन खड़िया फ्लॉक लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? कौन सा है, इसका लैंग्वेज है? बताइए। तो गगन चंद्र बनर्जी हो जाएगा, ठीक है, बनर्जी, गगन चंद्र बनर्जी का जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा? तो गगन चंद्र बनर्जी का द एन इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है, इसका पुस्तक का है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? तो झारखंड में कितने चित्रकला शैली पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए। मुख्य रूप से हम लोग के 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? सहराई चित्रकला, सहराई चित्रकला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। दूसरा कोहबर कला हो जाएगा, ठीक है, चित्रकला हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तीसरा जादू पटिया चित्रकला। चौथा क्या हो जाएगा?
पाटकर चित्रकला, ठीक है, पाटकर चित्रकला हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें से को क्या दिया है, जादू पटिया दिया हुआ है, ठीक है, जादू पटिया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जादू पटिया के बारे हम लोग थोड़ा जानते हैं। यह जादू पटिया जो होते हैं एक कौन सा जनजाति के बीच में त्यौहार है, बताइए, कला है, तो ये संथाल जनजाति का है, ठीक है, संथाल जनजाति का चित्रकला है, ठीक है, संथाल जनजाति, संथाल जनजाति लोग क्या बोलता है, जादू पटिया का जादो नाम से जाना जाता है, जादो, जादो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जादो का अर्थ होता है जादूगर या चित्रकार, ठीक है, और पटिया का अर्थ क्या होता है, स्क्रॉल या पट्टी होता है, ठीक है, समझ गए। यह शैली या कपड़े या कागज की लंबी पट्टियों में पर बनाई जाती है, ठीक है, जिसे मोड़कर रखा जाता है, कथा वाचन के दौरान खोला जाता है, ठीक है। यह कपड़े और कागज की लंबी पट्टी से बनता है, ठीक है, चित्रकला जो है ये कपड़े और कागज का निर्माण किया जाता है जिसको मोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। इसमें संथाल लोक कथाएं, पौराणिक कथाएं, धार्मिक रीति रिवाज, दैनिक जीवन की झांकियां चित्रित किया जाता है, ठीक है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का मल्होर और तांती जनजाति द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है, जल्दी से बताइए, मल्होर और तांती क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर बताइए। मल्होर और तांती क्या हो जाएगा, कौन सा प्राचीन धातु है बताइए। झारखंड के मल्होर और तांती जनजाति द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा, तो इस कला को क्या नाम बोलता है, तो हम लोग इस कला को बोलता है ढंगरा कला, ठीक है, ढंगरा कला, ढंगरा कला होता है। प्रथम बार सुने होंगे ढंगरा कला किसको बोलते हैं, धोकरा को ही बोलते हैं, धोकरा को स्थानीय भाषा है, ठीक है, धोकरा जो है स्थानीय भाषा है, ठीक है, ढोकरा धोकरा बोलता है, ठीक है। यह धातु शिल्प शिल्प की एक लॉस्ट 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 बैक्स लॉस्ट बैक्स कास्टिंग का ही तकनीक है, ठीक है, लॉस्ट बैक्स कास्टिंग का ही एक तकनीक है, ठीक है। पुश्तैनी कारीगर अगर पूछा बोला जाए तो मल्हर और तांती समुदाय पारंपरिक रूप से ये धातु शिल्प से जुड़े रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग कला का जीवित रखा है, ठीक है, ये लोग का काम ही है, ठीक है। बनाने का अगर प्रक्रिया अगर देखा जाए तो इसको क्या बनता है, मोम रहित ढलाई होता है, ये जो धोकरा का निर्माण होता है कैसा होता है, मोम रहित ढलाई होता है, ठीक है, ढलाई होता है, ठीक है, जिसमें मिट्टी के आधार, सबसे पहले मिट्टी और भूसी का मिश्रण से एक कोर या आधार बनाया जाता है। मोम की परत, इस मिट्टी के आधार पर शुद्ध मोम, मधुमक्खी मोम का एक पतली परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, समझ गए। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपाल सिंह की किस शिक्षक ने उच्च शिक्षा
ग्रहण करने हेतु इंग्लैंड भेजा था? जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट होना चाहिए और सभी कोई कमेंट करेंगे, कोई बैठल नहीं रहेंगे। जयपाल सिंह, जयपाल सिंह, ठीक है, जयपाल सिंह के बारे में है, जल्दी से बताइए। सभी कोई कमेंट कर रहे हैं, सभी कोई कमेंट कीजिए। चलिए, क्या हो जाएगा? जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए। तो 3 जनवरी, 3 जनवरी कब? 1903 से 1970 के बीच में थे, ठीक है। इसको उपनाम कौन नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए। तो मरांग गम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मरांग गम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जयपाल सिंह को, ठीक है, जिसका अर्थ होता है महान नेता। जिसका अर्थ क्या होता है? महान नेता होता है, ठीक है। ये झारखंड आंदोलन के अग्रणी थे। उन्होंने 1938 में कौन सा महासभा का आयोजन किया गया था? जल्दी से बताइए। तो आदिवासी महासभा, ठीक है, आदिवासी महासभा, ठीक है। और झारखंड पार्टी की स्थापना कब किया था? जल्दी से बताइए। तो 1950 में, ठीक है, 1950 में ही झारखंड पार्टी का स्थापित हुआ था, ठीक है। इसकी उच्च शिक्षा ग्रहण होते कौन थे? तो कैनन कोसग्रेव थे, ठीक है, कैनन कोसग्रेव, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सलीम टेटे किस खेल से संबंधित है? बताइए। झारखंड की सलीमा टेटे, जल्दी से बताइए। इसका आंसर तो सभी को होना चाहिए। सलीमा टेटे, जल्दी से बताइए। तो कहाँ का है? सिमडेगा के हैं, ठीक है, सिमडेगा जिले के रहने वाले हैं, ठीक है, सिमडेगा हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन से खिलाड़ी है? तो हॉकी खिलाड़ी है। कौन से खिलाड़ी है? हॉकी खिलाड़ी हो जाएगा, ठीक है। संघर्षपूर्ण इसका बचपन रहा। सलीमा का जन्म एक बहुत ही गरीब किसान के परिवार में हुआ था, ठीक है। उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने का भी पैसा नहीं था। ऐसा सलीमा टेटे के घर स्थिति था जो हॉकी की स्टिक भी खरीदने का पैसा नहीं था, ठीक है। इसलिए वे बचपन में बांस की लकड़ी से हॉकी खेला करते थे, ठीक है। उसको भारतीय टीम में जगह मिले। अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा के दम पर सलीमा भारतीय महिला हॉकी टीम में अपनी जगह बनाई है। उन्होंने 2018 में यूथ ओलंपिक खेला था, ठीक है, यूथ ओलंपिक। और इसमें कौन सा पदक जीता था? जल्दी से बताइए। तो ओलंपिक, यूथ ओलंपिक में कौन सा जीता था? जल्दी फास्ट कमेंट होना चाहिए। तो इसमें यूथ ओलंपिक में 2018 में रजत पदक जीते थे। कौन सा पदक जीते थे? रजत पदक जीते थे, ठीक है, समझ गए। आई जूनियर टीम के कप्तान भी थे, ठीक है। सलीमा टेटे जो थे ये जूनियर टीम के कप्तान भी थे, ठीक है, कप्तान, समझ गए। टोक्यो ओलंपिक में भी खेले थे। कब खेले थे? टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में खेले थे, ठीक है। इसमें शानदार प्रदर्शन किया था सभी भारतीय हॉकी टीम खिलाड़ी, ठीक है। इसको भारतीय टीम के कप्तान कब घोषित किया था? जल्दी से बताइए। तो सलीमा टेटे को भारतीय टीम की हॉकी टीम के कप्तान कब घोषित किया, नियुक्त किया गया था? जल्दी से बताइए। कप्तान, फास्ट कमेंट होना चाहिए सब क्वेश्चन। तो कब घोषित किया गया था? मई 2024 को, ठीक है।
इसको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है, कब किया गया है, जल्दी से बताइए, कब अर्जुन पुरस्कार मिला था? सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार कब मिला था, जल्दी से बताइए, कब मिला था? 2023 के खेल के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हॉकी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना कुछ सीख गए, कहीं से भी सलीमा टेटे के बारे में पूछा जाएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, पढ़िए तो ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा झारखंड के सबसे बड़ा प्रमंडलीय क्षेत्र है, जल्दी से बताइए तो क्या हो जाएगा? संथाल परगना, कोल्हान परगना, छोटा नागपुर, और इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? तो हम लोग का छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, सबसे बड़ा प्रमंडलीय है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रमंडल, सर्वाधिक प्रमंडल है इस क्षेत्र में। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे देखा जाए तो। ठीक है, किसके आधार पे? क्षेत्रफल के आधार पे क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से बीमेल को चयन कीजिए, खनिज दिया हुआ है, क्षेत्र दिया हुआ है। चलिए फटाफट देखिए तो क्वेश्चन, काइनाइट, लिप्साबुरु, डोलोमाइट हजारीबाग, एस्बेस्टस पूर्वी सिंहभूम, ग्रेनाइट रांची, जल्दी से बताइए कहाँ कहाँ क्या खनिज पाए जाते हैं, आंसर फटाफट कीजिए। और सभी को कमेंट करना है, बहुत कोई ऐसे इंसान हैं कि आप लोग थोड़ा सा टाइपिंग नहीं कर सकते आंसर को, बताइए। और क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और पहली बार आए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्या हो जाएगा? काइनाइट कहाँ पाया जाता है? लिप्साबुरु, बिल्कुल सही बात है। डोलोमाइट, एस्बेस्टस पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिला में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट कहाँ पाए जाते हैं? रांची में, तो हम लोग का डोलोमाइट हो जाएगा आंसर, डोलोमाइट, क्योंकि ये बीमेल गलत है, ये हजारीबाग में नहीं पाए जाते हैं। डोलोमाइट कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी से फास्ट कमेंट कीजिए तो पलामू, जब भी डिस्ट्रिक्ट के पलामू के बारे चर्चा हुआ तो आपको बताए हैं, और गढ़वा जिले में। ठीक है, ये दो जिले में हम लोग का डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। ठीक है, डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सही है लेकिन ये गलत है। ठीक है, गलत को हम लोग का आज बीमेल को चयन करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था संबंध झारखंड के किस जनजाति समुदाय से है, बताइए। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था तो क्या हो जाएगा? तो ये हम लोग का पढ़ा पंचायत जो शासन व्यवस्था है, ये झारखंड की प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, जल्दी से बताइए। सबसे बड़ी जनजाति किसको बोला जाता है? झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? उरांव है। ठीक है, उरांव। ठीक है, उरांव प्रारंभिक स्थान स्वशासन को पढ़ा पंचायत की व्यवस्था नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में उपायुक्त द्वारा बंजर भूमि को जाहिर थान, शमशान, कब्रिस्तान के लिए अलग करना किस धारा में चर्चा किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए किस धारा में इसको उल्लेख किया गया है? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की उपायुक्त द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? उपायुक्त के द्वारा होता है। ठीक है, जो बंजर भूमि जिसमें कोई चीज का उपजाऊ नहीं होता है, ठीक है, जाहिर थान जिसको शमशान घाट या कब्रिस्तान बोलते हैं उसको अलग करता है। तो किस किस धारा में उल्लेख है? तो धारा 34 में उल्लेख मिलता है, चर्चा किया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, मुंडा शासन व्यवस्था में खोट का अर्थ क्या होता है, बताइए। मुंडा शासन व्यवस्था में, जल्दी से बताइए, मुंडा शासन व्यवस्था। तो मुंडा शासन व्यवस्था जो है क्या है? मुंडा शासन व्यवस्था यही है। तो झारखंड की एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। ठीक है,
इसकी उत्पत्ति अगर पूछा जाए, मुंडा शासन व्यवस्था की उत्पत्ति किसने किया है, जल्दी से बताइए। उत्पत्ति हम लोग का ऋषा मुंडा ने किया है। कौन किया है? ऋषा मुंडा ने किया है। ठीक है, ऋषा मुंडा ने के नेतृत्व में मुंडाओं ने जंगल को साफ कर क्या क्या बसाया था? जंगल को साफ कर क्या बसाया था? खुटखुटी गांव बसाया था। ठीक है, खुटकट्टी गांव बसाया था, खुटकट्टी गांव बसाया था। ठीक है, जहां इस व्यवस्था का नींव रखी हुई है। ठीक है, जहां इस व्यवस्था क्या है, और ग्राम स्तर को क्या बोलता है? मुंडा भाषा में ग्राम स्तर को बोलते हैं हातू। ठीक है, क्या बोलते हैं? हातू बोलते हैं। ठीक है, मुंडा गांव का प्रधान होता है। क्या होता है? मुंडा जो रहते हैं गांव का प्रधान होता है। ठीक है, गांव का प्रधान होता है। ठीक है, जो प्रशासनिक और न्यायिक लगन असूल की कार्य करता है। ठीक है, पाहन क्या होता है? मुंडा में जो पाहन होता है वो क्या होता है? वो धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है, पाहन में क्या होता है? वो धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है, धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है, और महतो जो होते हैं जो होते हैं वो क्या होता है? संदेश वाहक होते हैं, संदेश वाहक। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिएगा, किसको कौन जाति को क्या बोलते हैं। संदेश वाहक का कार्य करता है। ठीक है, पाहन में धार्मिक मतलब तो समझ ही गए हैं। और इसमें एक पढ़ा स्तर का होता है, जो पढ़ा पंचायत बोलता है। ठीक है, मुंडा व्यवस्था शासन व्यवस्था का क्या बोलता है? पढ़ा पंचायत होता है। ठीक है, ये लोगों का कौन सा पंचायत होता है? पढ़ा पंचायत होता है। ठीक है, कई गांव आमतौर पर 5 से 21 मिलकर एक पढ़ा बनता है। पढ़ा किसको बोलते हैं? 5 से 21 गांव को मिलकर एक पढ़ा पंचायत बोला जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ा जो राजा होता है, पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है। जो पढ़ा का जो राजा होता है वो पंचायत का भी प्रमुख होता है, जो कोई गांव के मामलों में निपटारा करता है। ठीक है, इसके सहायक दीवान कौन होता है? कोतवाल होता है, पांडे होता है, लाल आदि होते हैं। गांव के स्तर पर उन्हें नहीं अगर सुलझे मामला को तो उसे पढ़ा में लाया जाता है। ठीक है, अगर गांव में जो प्रधान होते हैं, प्रधान के माध्यम से नहीं सुलझते हैं तो उसको कहाँ ले जाता है? पढ़ा ले जाता है। फिर आता है मुंडा मानकी व्यवस्था आता है। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है? मुंडा मानकी व्यवस्था आ जाता है। मुंडा मानकी व्यवस्था आ जाता है। ठीक है, ये कौन जनजाति लोग करता है? ये लोग हो जनजाति लोग करता है। हो जनजाति में पाया जाता है। हो जनजाति मुख्य रूप से कौन से जिले में पाया जाता है? सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र में हो जनजाति पाई जाती है। मुंडा गांव के प्रधान होता है, जैसे ऊपर में दिया गया है। ठीक है, समझ गए? तो इसका खूंट का मतलब होता है परिवार होता है। खूंट का मतलब क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नागवंशी राजा को नागवंश की आदित्य पुरुष माना जाता है? बताइए, आदित्य पुरुष, जल्दी से बताइए, आदित्य पुरुष किसे बोला जाता है? जल्दी से बताइए तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? किस नागवंशी राजा को नागवंश की तो फनी मुकुट राय को बोला जाता है। ठीक है, फनी मुकुट राय क्या कहा था? छोटा नागपुर पठार के राजवंश के संस्थापक क्या था और प्रथम नागवंशी शासक माना जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार जो है, छोटा नागपुर पठार, इसको क्या किया? पठार के नागवंशी राजवंश के संस्थापक था। और कौन था? प्रथम नागवंशी राजा था। ठीक है, प्रथम नागवंशी राजा था। ठीक है, शासक था। ठीक है, नागवंशी के परंपरा के अनुसार उन्हें पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास छोटा नागपुर में नागवंशी राजवंश का संस्थापक माना जाता है। कब? पहली शताब्दी में ही। ठीक है, पहली शताब्दी में ही माना जाता है। ठीक है, पहली शताब्दी में ही माना जाता है। ठीक है, जन्म कथा के अनुसार अगर देखा जाए, उनका जन्म एक नाग कन्या और ब्राह्मण के पुंडरीक नाग के पुत्र हुआ था। ठीक है, उन्हें मदरा मुंडा शासक ने गोद लिया था। ठीक है, इतना इसके बारे जान लीजिए। ठीक है।
जिससे इसको क्या कहा जाता है, नागवंश का आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है, आदि पुरुष, ठीक है, आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, नागवंश का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी से बताइए, राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। जल्दी से बताइए तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्या हो जाएगा, तो राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा होगा। झारखंड में कितने राज्यपाल हुए हैं, अभी तक झारखंड में कितने राज्यपाल हुए हैं, जल्दी से बताइए तो, झारखंड में कितने राज्यपाल हुए हैं। अब वर्तमान में कौन राज्यपाल है, जल्दी से बताइए, वर्तमान में कौन है। तो तो झारखंड में राज्यपाल की संख्या अगर बोला जाए तो 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। पहले राज्यपाल का नाम क्या था, प्रभात कुमार था, ठीक है, प्रभात कुमार था, ठीक है, प्रभात कुमार था। और द्रौपदी मुर्मू एक हम लोग का जो थे, द्रौपदी मुर्मू जो महिला हम लोग का राज्यपाल थे, ठीक है, महिला राज्यपाल थे उस, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल आप लोग बता सकिएगा, द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड राज्य में कार्यकाल किए थे, कब किए थे, जल्दी से बताइए तो 2015 से 21 था, ठीक है, 2015 से 21 तक था, ठीक है। और अभी हम लोग संतोष गंगवार है, ठीक है, कौन है, संतोष गंगवार 12 नंबर के राज्यपाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरुआ की लड़ाई में सुरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था, जल्दी से बताइए। सरगुजा, सरगुजा कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ का शहर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का शहर है, छत्तीसगढ़ का शहर है में स्थित है, ठीक है। इसने सरगुजा की रक्सेल राजा को बरुआ की लड़ाई में पराजित किया था, कौन किया था, कौन किया था, तो भीमकर्ण ने किया था, ठीक है, कौन किया था, भीमकर्ण ने किया था। क्यों किया था भीमकर्ण, भीमकर्ण ने सुरगुजा के रक्सेल राजा बरुआ की लड़ाई में ये किया था, कौन सा लड़ाई, बरुआ की लड़ाई, बरुआ की लड़ाई में पराजित करके किया और वासुदेव की मूर्ति प्राप्त किया था। कौन सा मूर्ति प्राप्त किया था, पराजित करके वासुदेव की मूर्ति प्राप्त किया था, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, वासुदेव की मूर्ति प्राप्त किया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भीमकर्ण इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रथम नागवंशी राजा कौन था, जल्दी से बताएं, प्रथम नागवंशी राजा, प्रथम नागवंशी राजा, जल्दी से बताइए कौन है प्रथम नागवंशी राजा। नागवंशी राजा, जल्दी से फास्ट कमेंट होना चाहिए, क्या होगा, प्रथम नागवंशी राजा, जल्दी से बताइए। तो फनी मुकुट राय हो जाएगा, ठीक है, फनी मुकुट राय हो जाएगा, ठीक है, फनी मुकुट राय हो जाएगा। इसकी स्थापना प्रथम शताब्दी के 64वीं एडी में हुआ था, ठीक है, माना जाता लगभग ये नागवंशी राज्य की स्थापना किया था। इनकी राजधानी, पहली राजधानी कहाँ थी, फनी मुकुट राय के सुतियाम्बे थे, ठीक है, सुतियाम्बे, सुतियाम्बे में पहली राजधानी थी, ठीक है। वर्तमान में ये कहाँ है, वर्तमान में ये रांची जिले में है स्थित है, ठीक है, वर्तमान में यह रांची जिले में है। फनी मुकुट राय को मुंडा राजा मंदरा मुंडा का दत्तक पुत्र माना जाता है, ठीक है, किसका दत्तक पुत्र माना जाता है, फनी मुकुट राय को, जल्दी से बताइए। मदरा मुंडा, मदरा मुंडा, ठीक है, मदरा मुंडा का क्या बोला जाता है, दत्तक पुत्र, ठीक है। दत्तक मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए तो आप लोग सभी। दत्तक पुत्र मतलब कि कौन पुत्र को बोला जाता है, जिन्होंने उन्हें राजा घोषित किया है। नागवंशी के शासन से पहले इस क्षेत्र पर मुंडा राजाओं का शासन था, ठीक है। नागवंशी शासन जब नहीं हुआ था उस टाइम, उससे पहले क्या था, वहाँ मुंडा राजाओं का शासन था, ठीक है।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नागवंशी की स्थापना कब हुआ था, तो 64 एडी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था निम्न में से कौन सा अपीलीय न्यायालय की तरह कार्य करता है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। पढ़ा पंचायत की जो शासन व्यवस्था है वो पढ़ा पंचायत के अपीलीय न्यायालय की तरह काम करता है। पढ़ा पंचायत जो होते हैं वो न्यायालय की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माझी परगना शासन व्यवस्था संथालों की शासन व्यवस्था है। यह शासन व्यवस्था झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है, जल्दी से बताइए। माझी परगना जो शासन व्यवस्था है वो झारखंड के विभिन्न भागों में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यह शासन व्यवस्था जो है मुख्यतः किस परगना में पाया जाता है, मुख्यतः संथाल परगना में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से दलमा अभयारण्य झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, बताइए। दलमा अभयारण्य जल्दी से बताइए, दलमा अभयारण्य कहाँ पे है। तो दलमा अभयारण्य हम लोग का दलमा जो अभयारण्य है, दलमा अभयारण्य जल्दी से बताइए, दलमा अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा, तो पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम जिले में है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिले में। इसकी स्थापना अगर पूछा जाए, स्थापना कब किया गया है, स्थापना अगर पूछा जाए बताइए। 1975 ईस्वी में हुआ है, 1975 ईस्वी में हुआ है। इसकी उद्घाटन कौन किया है, इसका उद्घाटन कौन किया है, उद्घाटन, इसकी स्थापना तो जान गए, उद्घाटन कौन किया है, संजय गांधी ने किया था। ठीक है, संजय गांधी ने किया था। ठीक है, संजय गांधी ने किया था। दलमा अभयारण्य का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए, क्षेत्रफल कितना में है, तो 195 वर्ग किलोमीटर में है, क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, ये अभयारण्य अगर समुद्र तल से ऊंचाई अगर पूछा जाए, समुद्र तल से ऊंचाई कितने में है अभयारण्य, तो जल्दी से बताइए, तो फास्ट कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 3000 फीट ऊंचाई में स्थित है। कौन है, दलमा अभयारण्य। यार ये कौन से नदी किनारे में बसा हुआ है, कौन सा नदी किनारे बसा हुआ, तो स्वर्ण नदी, स्वर्ण नदी के किनारे में बसा हुआ है। ठीक है, यह मुख्य रूप से मिश्रित, कमेंट कीजिए, कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बताइए, आंसर बताने में तकलीफ, सभी को कमेंट कीजिए। पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से क्या जाता है, मिश्रित, मिश्रित पर्णपाती। ठीक है, पर्णपाती वन पाया जाता है। ठीक है, वर्ण पाया जाता है। ठीक है, जिनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण वृक्ष जो पाए जाते हैं, वृक्ष कौन कौन से है, जल्दी से बताइए। तो वृक्ष मुख्य रूप से साल हो जाएगा, साल, सौगुन, साल, सौगुन, जामुन, जामुन, बांस जिसको बम्बू बोलते हैं, धोरा, धोरा, केंदू, केंदू, करम आदि प्रमुख है। ठीक है, ये सब पेड़ हम लोग के यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और इसको अगर पूछा जाता है जमशेदपुर से कितने दूरी में, क्षेत्रफल में जमशेदपुर से कितने दूरी में है, जमशेदपुर से बताइए। तो जमशेदपुर से कितने, 10 और 15 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, 10 और 15 किलोमीटर के दूर में स्थित है दलमा अभयारण्य। ठीक है, पूरा डिटेल से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी का प्रधानता है, बताइए। धात्विक वाली, जल्दी से बताइए, धात्विक गुण वाले मिट्टी, मिट्टी किस जिले में है, जल्दी से बताइए, किस जिले में है, जल्दी से बताइए, किस जिले में है धात्विक गुण वाले मिट्टी, तो पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम सिंहभूम में हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम
सिंहभूम जिले हो जाएंगे, ठीक है, पश्चिम सिंहभूम जिले। तो पश्चिम सिंहभूम जिले में धात्विक गुण वाले मिट्टी की प्रधानता होती है, ठीक है। इस मिट्टी का रंग लालमिया होता है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, जल्दी से बताइए, रंग कैसा होता है, लालमिया होता है, ठीक है, लाल टाइप का, लालिमिया, लालिमा युक्त होता है, ठीक है, लाल टाइप का होता है, ठीक है। और यह मिट्टी कम उपजाऊ के लिए होता है, ठीक है, इसमें उपजाऊ नहीं होता है, ज्यादा कम उपजाऊ के लिए होता है, ठीक है, कम उपजाऊ होता है इस मिट्टी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, तमड़िया मुंडारी झारखंड के किस क्षेत्र में बोली जाती है, बताइए। तमड़िया जो मुंडारी है झारखंड में किस क्षेत्र में बोली जाती है, बताइए। तमड़िया भाषा जो है मुंडारी झारखंड के किस क्षेत्र में बोली जाती है, बताइए। तमड़िया और कौन भाषा है, मुंडारी भाषा, ठीक है, मुंडारी भाषा। जल्दी से बताइए ये कहाँ पे बोली जाती है, झारखंड के कौन से जिले में बोली जाती है। तो झारखंड के हम लोग का तमड़िया, तमड़िया कहाँ पे है, जल्दी से बताइए। तो तमड़िया कहाँ पे है, तमड़िया। तो तमड़िया हम लोग का रांची जिले के अंतर्गत आते हैं, रांची जिले। तो कहाँ देखिए, रांची जिले के मांडर और रेटकी क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। रांची जिले के तमाड़, तमाड़ में तमड़िया भाषा बोलते हैं और पांच प्रगनिया, ठीक है, पांच प्रगनिया बोलते हैं, ठीक है, क्षेत्र में बोली जाती है। पलामू में विश्रामपुर, औरंगा नहीं होगा, सिंहभूम जिले में नामुंडी और टाटा क्षेत्र में नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा, सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए, रांची जिले के वर्ग क्षेत्रफल कितना पे फैला हुआ है, बताइए। इसका क्षेत्रफल कितना में फैला हुआ है, जल्दी से बताइए। तो 5,997 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। रांची जिला में प्रमुख उद्योग कौन कौन से रांची जिले के अंतर्गत आते हैं, बताइए। HEC आते हैं, पहला आता है HEC, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, कहाँ है, ये हम लोग का हाटिया धुरबा में है, ठीक है। फिर इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी इंडाल्को, इंडाल्को कहाँ है, ये मोरी में है, ठीक है, रांची जिले के अंतर्गत ये आते हैं, मोरी में जो एल्यूमिनियम फैक्ट्री है, ठीक है, एल्यूमिनियम फैक्ट्री है। SEC सीमेंट, SEC सीमेंट बताइए कहाँ पे है, इसकी कारखाना कहाँ पे है, SEC सीमेंट लिमिटेड का LTD का कहाँ पे है। तो ये हम लोग का रांची खलारी हो जाएगा, ठीक है, खलारी में स्थित है, ठीक है, कहाँ पे है, खलारी में है, ठीक है। उषा मार्टिन कंपनी, ठीक है, उषा मार्टिन बताइए कहाँ पे है, ये नामकुम में है, ठीक है, कहाँ पे है, नामकुम में है, ठीक है, नामकुम क्षेत्र में है, ठीक है, समझ गए। रांची जिला को हम लोग को झरनों के शहर भी कहा जाता है, तो हम लोग का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केर मुंडारी झारखंड के किस क्षेत्र में बोली जाती है, बताइए। क्या है, केर मुंडारी, जल्दी से बताइए। केर मुंडारी, केर जो मुंडारी है झारखंड के किस क्षेत्र में बोली जाती है, जल्दी से बताइए। केर मुंडारी, तो ये क्या है, रांची जिले के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, रांची जिले के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। रांची जिले की स्थापना कब हुआ है, जल्दी से बताइए। तो 1899 में हुआ है, ठीक है, 1899 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। यहाँ का अगर साक्षरता दर पूछा जाए, साक्षरता दर कितना है बताइए। तो साक्षरता दर, रांची जिले के साक्षरता दर कितना होगा, 76.06% हो जाएगा, ठीक है, इतना साक्षरता दर है, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र अगर पूछा जाए, रांची जिले के विधानसभा क्षेत्र कितना है, जल्दी से बताइए। विधानसभा क्षेत्र तो हम लोग का 7 हो जाएगा। कौन कौन से है नाम बता देते हैं, सबको लिख नहीं देते हैं, ठीक है। रांची, हटिया, कांके, मांडर, तामाड़, सिल्ली और खिजरी, ठीक है।
चलिए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुंडारी लोक साहित्य में विशाल भंडार है, कहाँ है? मुंडारी लोक साहित्य में विशाल भंडार है, कहाँ पे है? जल्दी से बताइए। लोकगीत, लोक कथा, लोकोक्तियाँ, कहावत, पहेलियाँ, मुहावरे, इनमें सभी क्या हो जाएगा बताइए। मुंडारी लोक साहित्य जो है इसमें विशाल भंडार है, जल्दी से बताइए। तो मुंडारी लोक साहित्य में हम लोग का लोकगीत, लोक कथा, लोकोक्तियाँ, कहावत, पहेलियाँ और मुहावरे मिलते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया है, कौन है बताइए? पहली हॉकी खिलाड़ी। लक्ष्मी पांड्या, असुंता लकड़ा, सुमराय टेटे, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो सुमराय टेटे हो जाएगा। सुमराय टेटे क्या होगा? झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, महिला हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम के नेतृत्व किया है और 2013 और 14 में भारतीय हॉकी टीम की सहायक प्रशिक्षक की भूमिका निभाई है। ठीक है, इनका जन्म स्थान कसीरा, बलियाजोर, सिमडेगा में हुआ है। कसीरा जन्म स्थान कहाँ है? कसीरा, बलियाजोर, बलियाजोर कहाँ है? बलियाजोर सिमडेगा में है। ठीक है, सिमडेगा, सिमडेगा के है, झारखंड के सिमडेगा के हैं। ठीक है, क्या हो जाए समझ गए? सुमराय टेटे हो जाएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, लक्ष्मी पांड्या का संबंध किस खेल से है? लक्ष्मी पांड्या का संबंध किस खेल से है? झारखंड के में है बॉक्सर। लक्ष्मी पांड्या का संबंध बॉक्सिंग खेल से है। ठीक है, बॉक्सिंग खेल से है। इन्होंने 34वें जो राष्ट्रीय खेल है हुआ है, 34वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? महिला मुक्केबाजी 2011 में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, गोल्ड मेडल से सम्मानित हुआ था, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था 34वें राष्ट्रीय खेल में। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? 34वें राष्ट्रीय खेल तो हम लोग का रांची के खेलगांव में हुआ था। ठीक है, इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर जल्दी से बताइए, शुभंकर का क्या था? तो हिरन की बच्चा था। ठीक है, हिरन की बच्चा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी को आयरन मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से भी जाना जाता है? प्रेमलता अग्रवाल, पूर्णिमा महतो, सिलवानुस डुंगडुंग, माइकल किंडो। क्या हो जाएगा? सिलवानुस डुंगडुंग को झारखंड के आयरन मैन ऑफ द इंडिया के उपनाम से भी जाना जाता है। इनका संबंध किससे है? हॉकी खेल से है। ठीक है, इनका संबंध कौन खेल से है? हॉकी खेल से है। सिलवानुस डुंगडुंग 1980 मॉस्को ओलंपिक, ठीक है, मॉस्को ओलंपिक में, मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया था। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है, विजेता भारतीय हॉकी टीम के अभिन्न अंग थे। इन्हें ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्हें क्या से सम्मानित किया था? ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, झारखंड के ओलंपिक में भाग लेने वाले पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? जल्दी से बताइए। झारखंड में पहली ओलंपिक में भाग लेने वाला ब्यूटी डुंगडुंग, सलीमा टेटे, निक्की प्रधान। क्या हो जाएगा? तो निक्की प्रधान हो जाएगा। निक्की प्रधान ओलंपिक में भाग लेने वाले झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी है। हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, निक्की ब्राजील के आयोजित में, कहा? निक्की ब्राजील में आयोजित 31वें ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक खेल में 2016
तो था टोक्यो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था 2020 में, भारतीय टीम में हिस्सा रही। निक्की कहाँ की है? खूंटी जिला की है। निक्की खूंटी जिला से है, जिला की मुरहू बलक मुरहू बलक की रहने वाली है, जो झारखंडी है। ठीक है, झारखंडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असुंता लकड़ा का संबंध झारखंड के किस जिले से है? असुंता लकड़ा जल्दी से बताइए। असुंता लकड़ा सिमडेगा जिला से बिलोंग करती है। इसका सिमडेगा जिले में हुआ है। इनको 2003 से 2013 के बीच हॉकी में काफ़ी प्रसिद्ध हॉकी में काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। यह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी थी। ठीक है, कौन थे? कप्तान भी थी। ठीक है, असुंता लकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? बताइए। झारखंड के जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जल्दी से बताइए। बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका। तो किस शहर में है? तो ये बोकारो शहर में है। ठीक है, बोकारो शहर में है। ठीक है, यह बोकारो स्टील प्लांट के परिसर में ही स्थित है। ठीक है, इससे अक्सर बोकारो चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? बोकारो चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चिड़ियाघर। इसकी स्थापना कब किया गया है? जल्दी से बताइए। स्थापना कब की गई है? जल्दी से बताइए। स्थापना कब किया गया है? 1989 में किया गया है। ठीक है, 1989 में किया गया है। और ये कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? जल्दी से बताइए। लगभग हम लोग का कितना? 122 एकड़। ठीक है, 122 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ, जिसको हम लोग 49.37 हेक्टेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। झारखंड में गिद्ध प्रजनन केंद्रों की संख्या बताइए। झारखंड में गिद्ध प्रजनन केंद्रों की संख्या। झारखंड में गिद्ध प्रजनन केंद्र जल्दी से बताइए कहाँ पे है? एक, दो, तीन, चार। तो झारखंड में हम लोग कितना है गिद्ध प्रजनन केंद्र? जल्दी से बताइए। तो ये हम लोग के झारखंड में एक है। कहाँ पे है? चांडिल में स्थित है। ठीक है, चांडिल में स्थित है। ठीक है, चांडिल में। समझिए, चांडिल कौन से में आता है? सरायकेला खरसवां जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, खरसवां जिले के अंतर्गत आता है। यहीं पे आता है चांडिल डैम। चांडिल डैम भी है। ठीक है, जो स्वर्णरेखा नदी में स्थित है। ठीक है, कौन सा नदी पे? स्वर्णरेखा नदी में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया है? झारखंड में गिद्ध प्रजनन केंद्रों की स्थापना कब किया गया है? जल्दी से बताइए। फास्ट कमेंट होना चाहिए। स्थापना और सभी को कमेंट कीजिए। तो इसको 2017 में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झारखंड के किस क्षेत्र में मैंगनीज का भंडार पाया जाता है? जल्दी से बताइए। झारखंड के किस क्षेत्र में मैंगनीज का भंडार पाया जाता है? झारखंड में मैंगनीज की भंडार जल्दी से बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। मैंगनीज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए। तो मुख्य रूप से हम लोग का क्या होगा, मैग्नीज सिंहभूम क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र से, ठीक है। इसमें पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम दोनों सिंहभूम आते हैं, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम दोनों सिंहभूम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम में जो गोवा से लेकर लिमटू तक पट्टी है, ठीक है, लिमटू लिमटू तक पट्टी है जो मैग्नीज पाया जाता है, ठीक है। फिर चाईबासा से कहाँ तक है, बरजा मुंडा तक, ठीक है, बरजा मुंडा तक पट्टी फैला हुआ है मैग्नीज का। फिर क्या होगा, बड़ा जमदा, ठीक है, बड़ा जमदा से लेकर नवा मुंडी तक फैला हुआ है, ठीक है, नवा मुंडी तक फैला हुआ है, समझ गए। इस क्षेत्र में कालिंदा, बसेंडरा, पंसाबुरु, पहाड़पुर शामिल भी है। मैग्नीज यहाँ प्राय लो अयस्क आयरनों के साथ निक्षेप किया जाता है, ठीक है। मैग्नीज जो है एक लो अयस्क का ही निक्षेप है, ठीक है, लो अयस्क का ही, समझ गए। कुछ स्रोतों के अनुसार मैग्नीज छोटे छोटे भंडार में हजारीबाग और धनबाद में भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो यहाँ पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। यह झारखंड की कुल भंडार कितना है, जल्दी से बताइए, कुल भंडार कितना है, मैग्नीज का कुल भंडार कितना टन है, तो 23,63,000 टन है, ठीक है, अनुमानित यहाँ उत्पादित होता है, ठीक है। ये मैग्नीज कुल भंडार में झारखंड का भारत में लगभग कितना है, भारत का लगभग 2% हिस्सा इसमें है, ठीक है। और यह देश प्रमुख मैग्नीज उत्पादक राज्यों में से एक माना जाता है। इसके अलावा झारखंड के अलावे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी से बताइए। झारखंड के अलावा ओडिशा, कर्नाटक के आर कर दे रहे हैं हम, एमपी मध्य प्रदेश हो जाएगा, और महाराष्ट्र में भी मैग्नीज प्राप्त होते हैं। ये सब नोट कर लीजिए, झारखंड में तो प्राप्त होते हैं, इसके अलावा भी प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योगों की बढ़ोतरी से प्रभावित है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा बताइए। तो सभी हो जाएगा, वायु प्रदूषण भी है, जल प्रदूषण भी है, ध्वनि प्रदूषण भी है, और उपयुक्त सभी हो जाएगा। दामोदर घाटी के जो दामोदर नदी है सबसे प्रदूषण नदी बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है बताइए। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, चलिए क्या हो जाएगा इसका, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है झारखंड राज्य में किस में है बताइए, जिसको हम लोग HEC के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। HEC कहाँ है, हटिया में है, जो रांची में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ है, HEC की स्थापना कब हुआ, 31 दिसंबर कब हुआ है, 1958 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। इससे भारत के पूंजीगत उपकरण की मशीनरी डिजाइन और निर्माण आत्मनिर्भर करता है, ठीक है। इसकी स्थापना तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया ने किया था, ठीक है, सहायता से निर्माण किया गया था, ठीक है। जो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट है इसका सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, ठीक है। HEC क्या है, हैवी मशीन जो बिल्डिंग प्लांट है ये महत्वपूर्ण इकाई है, ठीक है। यहाँ पे विभिन्न उद्योग जैसे इस्पात, क्रशर सामग्री, हैंडलिंग उपकरण, क्रेन, कोक, ओवन, मशीन खनन बनता है, ठीक है। और एक यहाँ पे है फाउंड्री फोर्ज प्लांट, ठीक है, फाउंड्री फोर्ज प्लांट है जो यह भारत का सबसे बड़ा फाउंड्री और फोर्ज कॉम्प्लेक्स है, दुनिया का सबसे बड़े में से एक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। बोकारो इस्पात कारखाने को लो अयस्क की आपूर्ति नहीं की जाती है, कहाँ से नहीं किया जाता है बताइए। क्या हो जाएगा,
कहाँ से नहीं किया जाता है, तो नवामुंडी हो जाएगा, नवामुंडी हो जाएगा, ठीक है, नवामुंडी से। और बेलाडिला खान से, ठीक है, ये नहीं होगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्यों झर से तो होता है, लॉयस की प्राप्त तो कहाँ से होता है, लॉयस की, तो हम लोग को लॉयस की प्राप्ति कहाँ से होता है, तो हम लोग को बोकारो इस्पात कारखाने को, तो हम लोग क्या हो जाएगा, क्योंझर से हो जाएगा, ठीक है, क्योंझर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य के किस 2 जिले में टीन का भंडार ज्ञात है, बताइए कहाँ पे झारखंड के टीन प्राप्त जो पाए जाते हैं, बताइए क्या हो जाएगा, तो हम लोग का ऑप्शन हजारीबाग और रांची जिले में पाया जाता है, ठीक है। हजारीबाग जिले में कौन से खनिज पाए जाते हैं, और जल्दी से फास्ट कमेंट कीजिए, तो हजारीबाग जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो हजारीबाग जिले में हम लोग का अभ्रक भी पाए जाते हैं, ठीक है, अभ्रक, कोयला, चूना पत्थर और चाइना केले भी पाए जाते हैं, ठीक है, फायर केले भी पाए जाते हैं, ठीक है, फायर केले, क्वार्ट्ज भी प्राप्त होते हैं, ठीक है, और टीन तो होता ही है, टीन, जस्ता, मैग्नीज, टंगस्टन, और क्या होगा बताइए, ग्रेफाइट भी प्राप्त होता है, ठीक है, ग्रेफाइट, डोलोमाइट भी प्राप्त होता है, ठीक है, डोलोमाइट, ये सब की सभी क्या है, इस सभी हम लोग का झारखंड की हजारीबाग जिले से प्रमुख खनिज है, ठीक है, प्रमुख खनिज है, ठीक है। अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग को क्या पाया जाता है, अभ्रक और कोयला पाया जाता है, अभ्रक और कोयला, लेकिन ये सब छोटे छोटे मात्रा में कहीं कहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस जिले में जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती है, जल्दी से बताइए, धनबाद, रांची, खूंटी, बोकारो, क्या है, जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन, जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, निम्न में से किस जिले में जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती है, बताइए क्या हो जाएगा, कहाँ से नहीं गुजरती है, तो हम लोग के ये खूंटी जिला से होकर नहीं गुजरती है, झारखंड के खूंटी जिला से होकर नहीं गुजरती है। जो जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन है, इसके बारे हमको कुछ बताइए। ये क्या है, किसके अक्सर, जिसे अक्सर प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन है, ठीक है, इसको क्या बोलता है, जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन को प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन है, ठीक है, गंगा पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है, गंगा पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। परियोजना का नाम, ठीक है, जगदीशपुर हल्दिया बोकारो बोलता है, बोकारो धामरा पाइपलाइन है, ठीक है, समझ गए ना। ये क्या इसमें पाए जाते हैं, पीएनजी और सीएनजी, ठीक है, पीएनजी और सीएनजी इसमें मुख्य रूप से मिलता है, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल और पाइप्ड
नेचुरल गैस इसमें प्राप्त होता है, ठीक है। इसके जगदीशपुर का प्रमुख गंतव्य कहाँ कहाँ है, तो बोकारो, जो झारखंड के बोकारो और धामरा, कहाँ कहाँ से गुजरते हैं जल्दी से बताइए। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और कहाँ, उड़ीसा, ठीक है, ओडी, ये तीनों राज्य से होकर गुजरती है। इसकी कुल लंबाई अगर पूछा जाए JHBDPL, ठीक है, इसका शॉर्ट नाम होता है ये, ठीक है। इसके कुल लंबाई कितना है, 2655 किलोमीटर है, ठीक है, 55 किलोमीटर है। यह स्पाइरलन सहायक लाइनें हैं, ठीक है। और पाइपलाइन की अगर बात किया जाए इसकी, और इसमें झारखंड में गुजरने वाले हम लोग पूरा अगर बता दें तो कौन कौन से हो जाएगा बताइए। धनबाद, रांची, बोकारो तो हो गया है, ठीक है, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला खरसुआ, इतने जिले से होकर गुजरती है, ठीक है। TRF औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है बताइए। TRF जल्दी से बताइए, झारखंड में TRF औद्योगिक कहाँ है, जल्दी से बताइए। तो जमशेदपुर में है। TRF औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ है, तो जमशेदपुर हो जाएगा, ठीक है।